अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कॉलरशिप काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बलूचिस्तान इंडोमेंट फ़ंड बीफ की जानब से अनाउंस की गई स्कॉलरशिप की डिटेल्स के मुतालिक, जिसके अंदर इंटरमीडिएट एफ़ए, एफएससी, आईसीएस, उसके बाद बीएस प्रोग्राम 4 to 5 ईयर, सिंपल ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी और मास्टर, एमएस, एमफिल, इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी डिटेल आपको समझ आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। ये दो टाइप्स की स्कॉलरशिप्स मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और कैडेट कॉलेजेस के लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें डिटेल बता दूंगा, लेकिन जो दो टाइप्स हैं वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फास्ट के अंदर बीफ की जानब से सूबा बलूचिस्तान के ज़हीन और मुस्तहिक यानी ऑन मेरिट और नीड बेस ये स्कॉलरशिप दी जाएगी 2022-23 के लिए, जिसके अंदर सूबा बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल रखने वाले तलबा तलबात शामिल होंगे। इसमें 9th क्लास, मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी 9वीं में जो आप स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक के अंदर हैं 10वीं में, उसके बाद जो इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट में है या इंटरमीडिएट पास 2 में है, पार्ट 2 में यानी 12वीं में, उनका इम्तिहान साल 2022 में अगर उन्होंने पास किया, यानी अगर आपने 9th 10th 11th 12th 2022 में पास किया है और अपने ज़िले या सूबाई मेरिट लिस्ट में आपका नाम दर्ज है यानी आप बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आपने आगे एडमिशन ले लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डीई टेक्निकल एजुकेशन यानी डीई जो 3 साल का डिप्लोमा होता है उसका पार्ट 1 या पार्ट 2 का इम्तिहान साल 2022 में पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप बीएस, मास्टर, एमएस, एमफिल इन प्रोग्राम में आपने दाखिला ले लिया, एडमिशन ले लिया है, या आप उसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं और आपकी जो सीजीपीए वो 3 है, अगर आपने बीएस कर लिया है और आप एमएस करना चाहते हैं, या आपने बीए बीएससी कर लिया है और आप एमए एमएससी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी अगर आपने 9th 10th 11th 12th उसके बाद बीए के किसी भी साल में और बीएससी के किसी भी साल में या बीएस के किसी भी साल में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप किसी भी उसके अंदर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तलबात जो स्पेशल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं यानी माजूर हैं, यतीम तलबात हैं, और उसके साथ जिनके वालिदैन मकसद डेथ हो गई है वो डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे। स्पेशल कोटा वाले अपनी वो स्पेशल सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके बाद जो तलबात ग्रेड 1 से 6 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं, इसके बाद जो अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं ये भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी अलग से कैटेगरीज़ है। और इसके अलावा ये जो 4 कैटेगरीज़ हैं, यानी अगर आप स्पेशल पर्सन हैं या आप यतीम हैं या आप 1 से 6 स्केल के बच्चे हैं, उसके बाद या आप अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी जो मेरिट होगा वो 2.5 सीजीपीए या 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कोटा ओपन मेरिट स्कॉलरशिप के तहत बलूचिस्तान के वो तलबा जो केपी के, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिल हैं, उनके लिए जो मेरिट है वो 60% है, वो 60% मार्क्स उनके होने चाहिए। और ये थी एक स्कॉलरशिप, इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। इनका जो फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और आपने कहाँ पे जमा करवाना है। इसको जमा करवाने के लिए ये एड्रेस लिखा हुआ है, आप इसको नोट करें। फोकल पर्सन या दफ्तरी औकात में आपने बीफ के दफ्तर मकान नंबर 116/40A नज़ जामिया मस्जिद जिना टाउन कोयटा में आपने इसको जमा करवाना है। तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्म में आपको समझा दूंगा आपको कहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपने जो क्लास पास की है उसके आपके डॉक्यूमेंट्स, उसका रिज़ल्ट कार्ड, सनद वगैरह, अगर सनद आ गई है तो, अगर नहीं 2022 वालों की तो ज़ाहिर सनद अभी नहीं आई होगी तो आपका रिज़ल्ट कार्ड होगा। इसके बाद जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है
उसका आपको जो एडमिशन नंबर दिया गया है या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो आपने साथ लगाना है। इसके बाद आईडी कार्ड, अगर आप किसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपने साथ लगाना है। जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट होता है, स्पेशल सर्टिफिकेट होता है, इसी तरह से जो अक़लीती मज़हब वाला होता है वो आपने अपने अगर आप किसी हिंदू कम्युनिटी या आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो आपका जो चर्च या मंदिर है वहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास होती है फुल डिग्री प्रोग्राम, फुली फंडेड स्कॉलरशिप बीफ की जानब से ये दी जाती है। उसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, मैं आपको वो यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप ये वाली स्कॉलरशिप फुली फंडेडली ले सकते हैं। इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, जिसके अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप उनमें 4 साल या 5 साल BS प्रोग्राम तलीमी सेशन 2023 के लिए एडमिशन आपने लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, यहाँ पे ये आगे नशिस्तों की तादाद लिखी है। लम्स के अंदर गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, टोपी सवाबी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर, IBA कराची, IBA सक्खर, NCA लाहौर, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नास्ट इस्लामाबाद, BZU मुल्तान, कॉमसेट इस्लामाबाद, सजाबिस्ट कराची, कायद आज़म यूनिवर्सिटी 16। तो इसके अंदर अगर आप बलूचिस्तान के लोकल डोमिसाइल हैं और आपकी उम्र जो है वो 23 साल से ज़्यादा नहीं है और आप इन ऊपर बताई गई किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में जो 4 साल या 5 साल BS प्रोग्राम है उसमें आप लेना चाहते हैं एडमिशन और आपका इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आपने इसमें अप्लाई कर देना है। और अगर आपका कोई फॉरेनर टाइप डिग्री है यानी O लेवल A लेवल तो IPCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अंदर जो इनएलिजिबिलिटी होती है उसमें फेल शुदा या दूसरी बार में पास करने वाले यानी इम्प्रूव करने वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अहल नहीं होते। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका 2 साल से ज़्यादा वक्फ़ा नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद दाखिला लेना आपकी ज़िम्मेवारी है और कह रहे हैं कि हर साल इदारा 40 लाख रुपए मुख्तस करता है इन स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इसकी मुख्तलिफ आप इसमें अप्लाई करें और जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको ऊपर बताई हैं आप इनको नोट कर लें या आप मेरी वीडियो से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, फॉर्म किस तरह से फ़िल करना है। फॉर्म फिल करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म्स आपको बीफ की वेबसाइट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ डाउनलोड से भी मिल जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन से यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें स्कॉलरशिप लेने के लिए ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अलग-अलग आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म शो हो रहा है। अब जो मैंने दोनों कैटेगरीज़ बताई हैं आप उनमें से किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म एक ही है, यही वाला फॉर्म लगेगा आपका। इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, DE, एसोसिएट डिग्री वगैरह। उसके बाद यहाँ से अगर इसमें से कर रहे हैं आप तो यहाँ से क्लिक करें। अगर BS, मास्टर, MS, मेरिट, इनरोल्ड, आउट ऑफ प्रोविंस तो स्पेशल कोटा, ये सारी कैटेगरीज़ मैंने आपको वीडियो में डिटेल के साथ समझाई हैं। इसमें से आपकी जो भी है आपने उसी को टिक करना है। इसके बाद अपना लोकल डोमिसाइल यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 2 तस्वीरें लगानी है पासपोर्ट साइज़। यहाँ पे अपना नेम कैपिटल वर्ड्स के अंदर, फादर नेम कैपिटल वर्ड्स के अंदर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डे लिखें, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, वालिद या सरपरस्त का CNIC नंबर है। यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल है, गार्डियन फादर का मोबाइल है। और उसके बाद बजरिया, ओमनी, इजी पैसा स्कॉलरशिप वसूल करने के लिए दुरुस्त CNIC का नंबर इंदराज ख्याल से लिखें आप। इसके बाद CNIC का आपने यहाँ पे इंदराज करना है, सरबराह से रिश्ता, उसके बाद मज़हब, अपने घर का मुकम्मल पता, ऐसा पता देना है जहाँ पे आपको डाक मिल जाए। उसके बाद तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, टेलीफोन अगर आपका है, ईमेल। इसके बाद कुछ हिदायत हैं, इनको आपने देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे ये मैंने आपको सारी की सारी समझा दी हुई हैं, मज़ीद भी देख लें। इसके बाद आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक या मसावी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, 9th 10th ये सारा लिखा हुआ है। DAE के लिए भी यहाँ पे आपने देख लेना है, BS प्रोफेशनल के लिए भी देख लेना है। और उसके बाद ये जो आपका सबका तालीमी रिकॉर्ड है ये आपने सारा यहाँ पर इंटर करना है, कहाँ से किया है, किस तरह से किया है, और मौजूदा तालीमी इदारे की मालूमात देनी है और वहाँ से आपने अटेस्ट करवाना
करना है नज़दीक, और डिग्री कोर्स के मुतालिक यहाँ पे आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कोर्स कब ख़त्म होगा, आपके कोर्स का नाम क्या है, और ये सारी डिटेल हैं। एंड में इकरारनामा है, ये आपने फिल करना है, और ये दरख्वास्त के साथ जो मतलूबा कवायफ आपने लगाने हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको लगाने के बाद आपने ये फॉर्म जो है, ये नीचे एड्रेस लिखा हुआ है फॉर्म के ऊपर ही, यहाँ पे आपने इसको बाई पोस्ट या बाई हैंड जमा करवा देना है। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्कॉलरशिप काउंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस स्कॉलरशिप के मुतालिक यहाँ पे अपडेट मैं करता हूँ। जैसे ही कुछ स्कॉलरशिप आती है उसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है, जिसमें इसी तरह से सारी डिटेल आपको समझाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।